स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम मौजूद है और इस वीडियो में बात करेंगे भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन से वो 11 खिलाड़ी, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी पहले हो चुका है, ये दूसरा मैच है 2023 के एडिशन में और ये देखना होगा कि अब इस मैच में जीतेगा कौन। तो अगर प्लेइंग 11 की शुरुआत करें तो भाई पहले करते हैं आरसीबी से, क्योंकि पिछले 2 मैचों में लगातार जीत, वो भी कैप्टन विराट कोहली के उसमें। ओम क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार भाई, कैप्टन विराट कोहली। और दिव्यांशु एक चीज खास है ना, जो पिछला जो मुकाबला हुआ था केकेआर और आरसीबी, वो हुआ था कोलकाता में ईडन गार्डन्स में। उसके अंदर पहली पारी में आपको याद होगा बहुत रन बने थे। शार्दुल ठाकुर एक इम्पैक्ट थे और क्या इम्पैक्ट डाला था उन्होंने। पहले हाफ के अंदर आरसीबी रूल कर रही थी और लग रहा था भाई सिंगल हैंडेड ये मुकाबला जीतेगी। डेविड विली का कोहराम था उस मुकाबले में, लेकिन जाते जाते आरसीबी ने ऐसा चोक किया, 123 पे ऑल आउट हो गई। फाफ नहीं समझ पाया नारायण की फिरकी, कोहली भी नहीं समझ पाया नारायण की फिरकी, और बैट पैड के गैप के चलते आउट हो गए। अब यहीं पे कहीं ना कहीं भाई बदला लेना चाहिए आरसीबी, क्योंकि भाई चिन्नास्वामी होम, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, तो वहां पर क्या कुछ 11 खिलाएगी भाई। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, बेल्टर विकेट है, ट्रेडिशनल विकेट होने वाली है भाई। चिन्नास्वामी की बहुत रन बनते हुए आपको नजर आएंगे। और वैसे ही ना भाई आरसीबी के तो जो केजीएफ है वो तो वैसे ही फॉर्म में चल रहे हैं। और केकेआर की बात करें तो भाई 1 या 2 बल्लेबाज कुल मिला के चल रहे हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। तो कप्तान यहाँ पर कौन होगा, कोहली या फिर फाफ डू प्लेसिस, ये एक सवाल है। चलिए देखिए, इसको साइड में रख के पहले प्लेइंग 11 की डिस्कस करते हैं। तो भाई ओपनिंग फाफ डू प्लेसिस, कोहली फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद महिपाल लोमरोर, देखिए विनिंग साइड के साथ ना वैसे भी कम से कम छेड़छाड़ करना चाहता है कप्तान, कि भाई ज्यादा मुझे उंगली करने ना पते और मुझे ना पड़े, और ज्यादा ज्यादा मेरे को फुल फ्लेज 11 मेरी मिले जो मेरे प्लेयर्स कॉन्फिडेंट है। तो भाई फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, महिपाल लोमरोर, मैक्सवेल, शाहबाज, कार्तिक, सुयश प्रभु देसाई अनफॉर्चुनेट रन आउट हुए थे पिछले मुकाबलों में। उसके बाद जॉश हेजलवुड, बड़ा नाम भाई, डेविड विली को बाहर रखेंगे और जॉश हेजलवुड की एंट्री होगी, ऐसा साफ विराट कोहली ने बोल दिया था कि जॉश हेजलवुड अगले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे आपको। अगर जॉश हेजलवुड को आपको अपने प्लेइंग 11 में लाना है तो आप हसरंगा को तो बाहर कर नहीं सकते, तो क्या आप 4-4 फास्ट बॉलर तो नहीं खिलाओगे आप? विशक भी हो जाएंगे, सिराज भी हो जाएंगे, हेजलवुड भी हो जाएंगे और फिर डेविड विली भी हो जाएंगे, तो 4-4 फास्ट बॉलर आप नहीं खिलाओगे। तो यहाँ पर साफ सीधी बात है, यहाँ पर भाई विली बाहर होंगे, जॉश हेजलवुड को अंदर लाया जाएगा, हसरंगा होंगे, उसके बाद सिराज होंगे और विशक यानी कि विशाल कुमार विशक, और एंड में बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी हर्षल पटेल को जगह मिलेगी, जो कि फाफ डू प्लेसिस को करेंगे रिप्लेस। बिल्कुल, फाफ डू प्लेसिस क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिब में चोट है, तो उसके चलते कैप्टनसी विराट को दी है और 2 मैचों में क्या खूब कैप्टनसी डिफेंड करके बिल्कुल जो है स्कोर। चिन्नास्वामी में अगर कोई डिफेंड कर दे मतलब बड़ी बात है, तो ये विराट की कैप्टनसी थी, उनका जो बॉलिंग चेंजेस थे, उनके जो बैटिंग ऑर्डर थे वो सब थे। तो फाफ डू प्लेसिस इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर या हर्षल पटेल, वो दोनों स्विच कर सकते हैं। बाकी तो खैर जॉश हेजलवुड आएंगे तो ये अटैक अलग हो जाएगा, क्योंकि हेजलवुड प्लस हसरंगा, बाकी सिराज तो भाई अपने सुप्रीम फॉर्म में है, तो ये एक अलग लेवल की आरसीबी। और इस बार केकेआर का पलड़ा मेरे ख्याल से भारी नहीं रहेगा। आरसीबी अपने घर पर चली, घर पे माना ठीक है, बट जिस तरह का आरसीबी खेल रही है, चलिए वो 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई नहीं है, बट बॉलिंग में अगर डिफेंड कर रही है तो ये एक बड़ी बात है, पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, तो पावर प्ले में विकेट्स ले रही है भाई, पावर प्ले में विकेट्स, और पावर प्ले में ही कमर तोड़ देती है। सिराज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है भाई इस आरसीबी की स्क्वाड में, और अगर आप सिराज निकाल दो ना तो वो जो बल्लेबाजी जो इतने रन बना रही है वो भी आपको नजर नहीं आएंगे भाई। क्या फायदा हो रहा है उन रन बनाने का? तो भाई सिराज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि जो विजिटिंग टीम होगी, यानी कि कोलकाता, भाई उसकी अगर प्लेइंग 11 की नजर मारो भाई ज्यादा कुछ पॉजिटिव्स है नहीं। कप्तान साहब है नीतीश राणा, वो लगे पड़े रहते हैं एक तरफ से। अब उसके अलावा रिंकू सिंह है, वो फिनिशिंग में अपना टच दे जाते हैं, बाकी तो कुछ नजर आता ही नहीं है भाई। रसल से जो उम्मीदें हैं वो नजर नहीं आ रही। ओपनिंग में अभी तक सेटल्ड नहीं है आपकी 11, नारायण जगदीशन हो चाहे मनदीप सिंह, वो दोनों रन नहीं कर रहे हैं। तो भाई बात करते हैं क्या कुछ 11 जो कुछ भी है इनके पास, साम दाम दंड भेद, जो 4-5 तिल्लियां हैं इनके पास, तो इन 4-5 तिल्लियों से क्या कुछ 11 बनेगी? तो भाई जेसन रॉय, लिटन दास को आप इंक्लूड करिए, आपको पावर प्ले को बड़ा बनाना होगा। पावर प्ले अगर आप बड़े नहीं बनाएंगे तो फिर नारायण जगदीशन और मनदीप सिंह को ही खिला लो भाई। आप अपने आधी जंग तो वहीं हार जाते हो ना, बिल्कुल नहीं बनते तो वहीं हार जाते हो बिल्कुल। फिर एंड में आके रिंकू सिंह के ऊपर इतना ज्यादा भार होता है कि लास्ट 4 में 5 छक्के भी मुझे ही मारने, और उसके बाद फिर 49 रनों से जो मुकाबला हारी उसके अंदर रिंकू सिंह ने भी अपना 50 पूरा किया और 29-30 जो भी कुछ भी बॉलें खेली, लेकिन
टू मेनी रन्स आर लेफ्ट बिहाइंड, बहुत ज्यादा ये छोड़ देते कि भाई एंड में आके आपको इतना सारा काम करना है। तो वही दिक्कत पड़ रही है यहाँ पर गुजरात, माफ कीजिएगा, केकेआर के साथ। तो भाई पावर प्ले को बड़ा करना होगा, जेसन रॉय, लिटन दास आप खिलाइए, वरना अगर पावर प्ले को बड़ा नहीं करना है तो फिर आप लिटन दास और मनदीप, माफ कीजिएगा, आप नारायण जगदीशर और मनदीप सिंह को ही खिला लो। पावर प्ले को आपको 35-40 रन का ही करना है तो दो आपके पास बड़े बल्लेबाज है, आप अपने जो दो नीचे के फास्ट बॉलर्स यानी कि फर्गुसन, टिम साउदी आप खिला नहीं रहे हो, तो भाई आप अपने जो दो मेजर पावर हाउसेज है आपके पास तेज रन बनाने वाले, आप उनको खिलाइए। यानी कि भाई जेसन रॉय ओपनिंग में, लिटन दास, उसके साथ उसके बाद नीतीश राणा कप्तान साहब, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, उसके बाद दो एक और आपके पावर हाउस ओवरसीज यानी कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण। अब यहाँ पर दिक्कत देव्यांशु फिर से तेज गेंदबाजी बिल्कुल। देखिए पहले टिम साउदी ट्राई किया, नहीं हुआ, लॉकी फर्ग्यूसन ट्राई किया, नहीं हुआ, उमेश यादव पिट रहे हैं, ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। बस स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा और सुनील नारायण, इन तीनों के दम पर ये टीम गेंदबाजी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्लेबाजी में रिंकू सिंह, नीतीश राणा, बस ये 2-3 खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में जेसन रॉय अच्छा उन्होंने इंपैक्ट डाला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, बाकी तो खैर ये टीम भी वो 2-4 प्लेयर वाली बन गई जिसके चलते ये टीम नीचे दिख रही है। तो इनके पास एक तो श्रेयस अय्यर का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, जगदीशन ट्राई किया, मनदीप सिंह ट्राई किया, दोनों फ्लॉप, बट अब किसी ना किसी को तो खिलाना है तो भाई जगदीशन खिला रहे हैं। सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा, वो 0 पर आउट हो गए, इनका कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ट्राई कर रहे हैं सब। और एक तो ना ये मुझे लग रहा है ना जो पैम्पर बटन होता है ना वो बहुत जल्दी प्रेस कर रहे हैं कि यार ये नहीं, परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वो चीज साफ साफ तौर पे दिख रही है जो कि एक्सपेरिमेंट्स के रूप में नजर आ रही है। ये सब ट्राई किया जा रहा है कि केकेआर ने लिटन दास को एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। तो भाई जो आपके 4 बड़े पावर हाउस है, आप अगर आपकी तेज गेंदबाजी नहीं चल रही है, भाई चिन्ना स्वामी तो वैसे भी आप पिट हो गई, तो चिन्ना स्वामी जैसे मैदान पर आपके जहां पर बल्लेबाजी आपको मजबूत करनी है तो बल्लेबाजी मजबूत करिए, 2 पावर हाउस खिलाइए। जेसन रॉय ने आपके लिए 4 नंबर पे क्या करा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आते के साथ ही पहली दूसरी बॉल पे उन्होंने छक्का मार दिया, जडेजा को आड़े हाथों लिया, पूरा सीएसके को प्रेशर में डाल दिया, बिल्कुल सीएसके को प्रेशर में डाल दिया था। तो भाई जेसन रॉय, लिटन दास, राणा, रिंकू, वेंकटेश अय्यर, रसल, नारायण, उमेश यादव या फिर वैभव अरोड़ा में से एक, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा, कुलवंत खिजरोलिया और लास्ट में शार्दुल ठाकुर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। बिल्कुल, तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी केकेआर क्या आउट ऑफ द बॉक्स चीज लेकर आता है वो तो खैर वही जानते हैं, बट चिन्ना स्वामी में आपको बैटिंग डेप्थ लानी ही पड़ेगी क्योंकि 200 रन यहाँ पे कहीं नहीं जा रहे, 200 रन तो बनेंगे और इससे कम बने तो आप खतरे में आ जाएंगे। हालांकि आरसीबी ने डिफेंड कर लिया था क्योंकि विकेट भी थोड़ा सा स्लो हो गया था, बट ये हर बार नहीं होगा। चिन्ना स्वामी छोटा मैदान और फिर बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या चेंजेस राणा जी अपने साथ क्या नया लाते हैं। बिल्कुल, तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है आरसीबी प्लस केकेआर की। अब आप लोग को क्या लगता है इसमें कोई सा नाम आपको ड्रॉप करना हो या फिर एड ऑन करना हो तो प्लीज़ आप अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।